क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार क्या- की छुट्टी हुई आपके? मैं सराफा बाजार में नौकरी करता हूँ। जैसे मैं दुकान से निकला, एक लड़की मेरा सरदार है और पीछे ले रही बैठी थी। दुकान से शाम को 7:30 बजे से जयराम जी करके निकले बाइक पे, और मैं अपने ई रिक्शा में बैठ के घर जा रहा था। तो मुझे पहले तो वो मुझे मिले सब्जी मंडी में, जहाँ से ई रिक्शा मिलती है। जब तक मुझे ई रिक्शा नहीं मिली वे वहीं पे खड़े रहे 10-15 मिनट। मैं ई रिक्शा से जैसे ही चलता हूँ तो फिर मुझे वे मिले मुगल कनाल पे। मुगल कनाल से मुझे कुछ नहीं बोले, वे मैं अपने ई रिक्शा में आ रहा और बाइक पे चल रहे हैं। फिर मैं उतरा प्रकाश पब्लिक स्कूल पे। प्रकाश पब्लिक स्कूल से अपने घर पैदल जा रहा था, तो पीछे से वे आए बाइक पे और थोड़ी आगे जाके दोबारा मुड़ कर आए। मेरी आंखों में उन्होंने कोई पाउडर डाल दिया, जिससे मैं पागल सा भी हो गया, आंखों में जलन हो गई। फिर मैंने शोर मचाया, शोर सुनकर अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे होकर आए, ये बाइक खड़े हैं। तो उनकी एक लड़की भी थी, जो उन्होंने मुझे बिठा के कुर्सी पे बिठाया बाहर। आंखों में पानी पूनी भी छिड़कर घी भी लगाया, तेल डाल भी लगाया आंखों में। फिर मुझे कुछ राहत सी मिली। मैं फिर अपने घर छोड़ के आए हैं हमारे चौधरी साहब। घर गए पीछे, फिर मुझे थोड़ी वो लेके गोली ली मैंने, कोई नींद आ गई। किस समय की घटना है, क्या ये टाइम? 8:30 बजे की रात की, 8:30 और 8:45 के बीच। तो करण गेट से ही आपका पीछा कर रहे थे? हाँ, किरण गेट से पीछा लग रहे थे, और वे इधर करके प्रकाश पब्लिक स्कूल से थोड़ी आगे पेट्रोल पंप की साइड गए, वहाँ से दोबारा मुड़कर वापस आए। तो जिससे कि फिर जैसे मेरे रिश्तेदारों को, भाईचारों को पता चला, वे मौके पर आए। वहीं पे मुझे ये मिर्च का पाउडर का लिफाफा भी मिला उसको। चीना जब्ती करी है उन्होंने आपके साथ? बैग के साथ चीना जब्ती करी, उन्होंने बोले बैग खोस ले, जबकि मेरे बैग में सिर्फ खाने के डब्बे ही खाली थे। उनको शक था कि कहीं बैग में कुछ ज्वेलरी। चांदी या रुपये ले रहा है। पहले देखा है कभी आपने उनको? ये परसों से दुकान पे आ रही हैं। अच्छा, वो मंगलवार को आए, बुधवार को आए, आज वीरवार है। तो दुकान पर कैमरे लगे होंगे, आज कैमरे लगे उनकी हुए, फोटो आ जाएगी। आ जाएगी। रोड पर कैमरे लगे, रोड पर लगे। तो आप चौंकी गए थे? अभी मैं चौंकी गया था, एसएचओ साहब नहीं मिले वहाँ पे, तो वे बोले कि आप आ जाओ 10-15 मिनट में। तो एसएचओ साहब को मार्च करवा के आपकी कानूनी कार्रवाई की। तो आपके जो दुकानदार, उनको सूचना दे दी आपने? हाँ, दे दी, जिसको भी दी है उसको भी। वे बोले रात को नहीं बताया, मुझे रात को मैं बेचैन हो रहा था, बोले उसको। तो जिस प्रकार सीएम सिटी और घटनाएं बढ़ रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? तो कोई यहाँ पे लाइटों की सुविधा नहीं है। गलियों में आप देख रहे हैं खड्डे वड्डे हो रहे हैं, रात को नुकसान हो सकता है। ना यहाँ लाइटें लगी हुई हैं, कोई वो नहीं है। सीएम सिटी भी नाम का रह गया। गुंडागर्दी बढ़ रही है। गुंडागर्दी बढ़ रही है, आदमी सेफ नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है। तो अब आपके ठीक है, आप ठीक है? आपकी आंखों में जलन हो रही है अभी भी, मतलब साफ वो नजर नहीं आ रहा। दवाई ली आपने? हाँ, दवाई चल रही है। प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि आपकी सुनवाई जल्दी हो। हम करना चाहते हैं कि आज मेरे साथ हुए, कल को किसी और दोबारा भी हो सके जी, जो के साथ ना हो। बैग जो उनका हाथ लग जाता तो ठीक था। समाज से कुछ और लोग भी जुड़े हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जो रात को जैसे घटना हुई, ये भाई जो मैं मिल शुगर मिल में लग रहा मंजीत है, इसका फ़ोन गया मेरे पास। मैं खाना खाने ही बैठा था, कड़े करके तेरे साडू के साथ ऐसे ऐसे करके हो गया। आज सब हम चले जैसा, तो मिर्च का पैकेट वहाँ पड़ा था। फिर मैंने जाके घर बताया, उन्होंने कहा मिर्च का पैकेट तो पड़ा वहाँ, उन्होंने बताया मिर्च गिरी। तो फिर मैंने लड़के था ठहर वो मंगवाया, फिर घर ही ले गया लड़का। तो जैसे हम गए थे कहाँ से लेकर मुंशी जी में, यहाँ थाने 32 सेक्टर में। इसमें रजिस्टर में चढ़ा के दे दो हमें इसका। कहने लगा नहीं कोई बात नहीं, ऐसे साहब आ जाएंगे, मैं से मारक करवाएगा, इसका जो उचित कार्रवाई है वो कर देंगे। यह सब दिया उन्होंने। कौन सी जगह है जहाँ पे मिर्च छिड़की आंखों डाली है? ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पे बात की जाए एक गुंडागर्दी जो बढ़ती जा रही है। टाइम भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, 8 बजे का, मात्र 8 से 8:30 बजे का टाइम था। 50 से 55 वर्षीय जो व्यक्ति है वो एक दुकान से जब छुट्टी करके घर की तरफ आ रहे थे, तो उनके साथ ये हादसा हो गया। क्या कहना चाहेंगे जो ये घटना हुई है इसके बारे में? भैया हम वहाँ बैठे थे, इसके बाद में क्या काम करा, वहाँ से आवाज़ आई और हम फटाफट भाग का है, इतना वो मिर्चा गिर के भाज गए। ये बात ये आगे भी ये होने का खतरा है कि यहाँ ना तो लाइट खड़े हैं, ना भाग सकता कोई, ना कुछ कर सकता। इसी करके ये है नहीं, बोर्ड से ये है भाई यहाँ भी एक तो बिजली का कनेक्शन, और एक यहाँ की है नहीं सड़क या गली है या रिपेयर करी जाए, इसको कोई भी सुविधा नहीं है। जबकि पब्लिक यहाँ टैक्स भी भरने लग रही, सारा काम भरने लग रही है। ये है नहीं जल्दी जल्दी ये भी करे जाए ताकि
फौरन ऐसा ना हो भाई कभी कोई और भी कोई कर सका। तो लाइटें लगी हुई है जल्दी लाइट एक लाइट लगी है और वो भी मेरे घर के आगे लगी है, बाकी कोई इसमें लाइट नहीं है। ये लाइटें और एक खंबे पर लगाई जाए। तो एमसी से बात नहीं करी आपने? एमसी से बात करी, वो कहता है भाई मेरे तो राज भी नहीं है, उन्हें कह एक लाइट लुआई मेरे यहाँ, बाकी कोई लाइट नहीं लगती, ना कोई सुनता उसकी ना कोई बात। क्यों? वो कांग्रेस का है, ये बीजेपी की सरकार है, सुनवाई नहीं तो होती। इसी करके सुनवाई नहीं होती। इसी करके ये है नहीं, उनको ये है भाई फटाफट बिजली वालों को भी और इनको है नहीं, इनको अपील करे भाई ताकि ये फटाफट यहाँ कॉलोनी में लाइटें लगें और यहाँ खड़े है नहीं है, ये खड़े भी ठीक करे जाए। ये पानी की दुरुस्ती है नहीं, ना इसमें कोई कनेक्शन भी है, ना इसमें कोई सड़क का कोई वो नहीं है। इसी करके इसका है नहीं, इसका ये सुधार करे जाए ताकि इसमें कोई बच्चे भी रात को लेट ट्यूशन पढ़ के आते हैं। पावा उसके बाद में उनका भी कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों? कोई भी बच्चे को लेकर चले जाएंगे रात में, गलियों में कोई भी लाइट नहीं है, इसी करके अंधेरा हुआ, उसकी भी देखभाल करी जाए, लाइट लगाई जाए। तो रात जिस प्रकार ये घटना हुई इसके बारे में क्या कहेंगे? इस रात तो ये बिल्कुल ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि हम तो यहाँ बाहर बैठे थे, इसने रुक कर दिया, मेरी पोती आई भाग के कुआड़ को, इतना जाके देखा तो यहाँ बैठाया, एक लड़की थी पीछे, लेकर नहीं लड़का चला रहता, लड़की काफ़ी भारी सी थी, जिसने के आंखों में मिर्चा गिर कर गई, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर तारी दिल में पोती मेरी भी ऐसे करके वो थी, पीछे से आए, फिर आगे आके उन मिर्चा यहीं गिरी हैं। तो पहले भी गली में देखे उनको कभी? पहले गली में हमने तो कोई देखा नहीं है, पहली बार ही आए थे वो। पहली बार हमने देखा उनको। और ये तो अब तो एक बार पता नहीं किसी के साथ में वाक़ा हो सकता है, मार भी सका। और ये तो क्या बता थैला नहीं खुचा, और जो थैला खुश कर लेंगे इसका चक्कू मार देंगे, इसका जिम्मेदार कौन होता? नहीं, जिस प्रकार ये सुनारे की दुकान में काम करता था उनका शक होगा भी इसमें कोई सोना इसमें कोई न कोई सोना है या पैसे हैं, इसी प्रकार इसी प्रकार से ना वो करे। आदमी है चलने से लाचार है। ये यहाँ प्रकाश पब्लिक स्कूल के सामने उतरा था, ये ऑटो रिक्शे में आवा, उसके बाद में ये पैदल जा, इस पर इसका इसी करका होया, इसका सुधार करे जा। धन्यवाद। धन्यवाद। तस्वीरें हैं राजीवपुरम गली नंबर 6 की। बात की जाए रात को तो अलग बात है, रात को 12 बजे 1 बजे चोरी तो आम बात हो गई है सीएम सिटी में, लेकिन 8 से 8:30 बजे की ये घटना है जब 50 से 55 वर्षीय व्यक्ति है वो अपने जब काम से घर पे जा रहे होते हैं तो रास्ते में कहीं ना कहीं एक युवक और उसके पीछे एक युवती बैठी होती है, स्प्लेंडर बाइक होती है उनके पास, और वो उसकी आंखों में कहीं ना कहीं मिर्चें डालकर बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन व्यक्ति है जो उन्होंने इतना फिर भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने अपना बैग छीनने नहीं दिया। वहीं पे हम मौजूदा जो यहाँ पे पास में एक पड़ोसी थे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, किस वक्त की ये घटना है और क्या बात हुई है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम साक्षी लाठर है। तो ये 8:30 बजे की घटना है। दो स्प्लेंडर थे, लड़का और लड़की। लड़की थोड़ी भारी थी, पीछे बैठी थी, और लड़का थोड़ा पतला था, वो आगे ड्राइव कर रहा था। तो इधर से अंकल थे, यहाँ पे आए, इन्होंने एकदम से आवाज़ मारी, तो मैं देखा पता नहीं क्या हो गया है बाहर। तो मैं बाहर निकल के देखिया तो ये इनको अंकल को मिर्चे कोई डाल के चला गया था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ अंकल, आपको वो कोई मिर्चे डाल चले गए? तो मैंने बिठाया, पूछा, फिर मैंने आवाज़ मारी अपने दादाजी को, तो वो आए। फिर उसके बाद ये बैठने के बाद यहाँ पे वो दोबारा दूसरी साइड से आए बाइक पे, उन्होंने देखा और पूरी स्पीड से ले गए। उसके बाद वो इधर, उनको डर था कि कभी इकट्ठे हो गए, कभी हमको यहाँ पकड़ ना ले। हाँ जी, उनको बहुत डर था। कितनी एज होगी उनकी जो रात को यहाँ पे इस बार? वो लड़की की तकरीबन 25 साल होंगी और लड़का 20-21 साल का था। अच्छा, लड़का छोटी उम्र का हाँ था। जी। कौन सी बाइक थी उनके पास? स्प्लेंडर थी, ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर की हाँ स्प्लेंडर जी। थी। 8 साढ़े 8 बजे लड़की ने, हाँ जी, लड़की ने थोड़े लाइट कपड़े डाले हुए थे, हाफ बाजू की टी शर्ट और कैफरी। आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? यहाँ पे बड़े बुजुर्गों की बात की जाए, छोटे यहाँ बच्चों की पे बात की जाए, सेफ नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट है, पूरी राजूपुरम में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है बिल्कुल भी। खड्डे हैं, इतने साल हो गए हमें रहते हुए, एक भी गली पूरी अच्छी तरह से नहीं बन रही है, सारी खुद ही पड़ी हैं, बुरा हाल हो रहा है। खड्डे हैं, पानी भर जाता है बारिश में, चलने में इतनी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हो कि ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि इन बिल्कुल। फ्यूचर दूसरों को भी कहीं ना हाँ कहीं जी, नसीहत बिल्कुल। मिल जाए। हमारे भाई बहन है, छोटे हैं, वो भी ट्यूशन से आते हैं देर रात तक, तो उनमें क्या है, बच्चे हैं ये, तो सख्त इन पे कार्रवाई। सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है जी, हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद।
देख सकते हैं कि किस तरह से बात की जाए, जो मिर्चों का पाउडर है वो कहीं ना कहीं अभी तक यहाँ पे पड़ा है। रात को अनजान लोग आते हैं, कहीं ना कहीं लड़का और एक उसके पीछे युवती बैठी होती है जो 50 से 55 वर्षीय बुजुर्ग हैं। वो यहाँ से जब काम से घर लौट रहे थे तो उनकी आंखों में मिर्चें डाल दी जाती हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं बड़ी वारदात करने का सोचते हैं। लेकिन उस बुजुर्ग को भी कहीं ना कहीं एक सल्यूट जरूर बनता है जिन्होंने बैग छीनने नहीं दिया, चाहे उनके बैग में सिर्फ टिफिन ही था लेकिन उनके साथ छीना चपटी की, उनको अपने बैग को छीनने नहीं दिया। तस्वीरें हैं राजीवपुरम गली नंबर 6 की, देखते रहिए मेरे साथ तस्वीरों में। तस्वीरें देख रहे थे गली नंबर 6 राजीवपुरम बैंक कॉलोनी की, जहां पे बात की जाए वारदात सीएम सिटी है, लेकिन चोरों के जो हौसले वो बुलंद होते जा रहे हैं। नाम मात्र प्रशासन है, नाम मात्र सीएम सिटी है। कहने को तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन खोखले सब वादे हैं, खोखले उनके सब दावे हैं। क्योंकि 8 बजे 8:30 बजे ही अभी अंधेरा होना स्टार्ट ही होता है, तब किसी व्यक्ति के साथ 50 वर्षीय उनकी उम्र है, वो यहाँ से जब एक ऑफिस से छुट्टी कर अपने घर की तरफ जा रहे थे अज्ञात युवक और युवती आते हैं, उनकी आंखों में कहीं ना कहीं मिर्चें डालते हैं और उनसे बैग छीना चपटी करते हैं। बुजुर्गों ने छीना चपटी में बैग नहीं छीनने दिया, वहीं पे बात उन्होंने शोर मचाया। जैसे ही आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं भाग जाते हैं। स्प्लेंडर उनकी बाइक थी, काले रंग की बाइक बताई जा रही थी। उनका बुजुर्ग का कहना है कि वो कहीं ना कहीं जो शोरूम पे काम करते थे वहाँ पे भी 2-3 दिन से लगातार चक्कर मार रहे थे। खैर वो उनका टारगेट यही था कि कब हमको मौका मिले और उनके साथ एक बहुत बड़ा जो वारदात है उसको अंजाम दिया जाए। तस्वीरें हैं करनाल की, पल पल की अपडेट देते रहेगा आपको विंटेज न्यूज़। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन लोगों का कहीं ना कहीं जो इसको वारदात देते हैं अंजाम चोरी को, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार द्वारा की जाए। उनकी अब फ़ोटोज़ की जाए, जो तस्वीरें हैं वो शोरूम में कैमरा से लगे हुए हैं उसमें उनकी फ़ोटोज़ चेक करी जाएगी और उनके साथ बड़ी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की तरफ से इनका आश्वासन दिया गया है, उनको जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें हैं करनाल की, मेरे साथ तस्वीरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।